माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है और बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सीसेल्स। डेट ऑफ बर्थ में टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 सीसेल्स। ग्रुप नंबर 2 स्टार, ऑरेंज स्टार। ओके, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 आई, हॉरस आई। ओके, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इमीडिएट फ्यूचर विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट में है एंड आपने सी सेल्स चूज़ की है। सी सेल्स के साथ वाटर एलिमेंट जुड़ी होती है। एक गोइंग विथ फ्लो जाना या फिर कुछ अप्स एंड डाउन, जैसे एक समुंदर में हाई टाइड लो टाइड की सिचुएशन होती है। इमोशंस फ्लैक्चुएट करते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मून लगन में हो, मून सप्तम में हो या फिर बहुत सारे प्लैनेट मून की नक्षत्र में, रोहिणी श्रवण में बहुत सारे प्लैनेट हो, ऑटोमेटिकली आपकी जिस हाउस में है एक फ्लैक्चुएशन दिखने को मिलती है। उस जगह पर स्थिरता की कमी होती है, स्टेबिलिटी की कमी होती है। आप कैंसर असेंडेंट वालों को देखिए, वो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके इमोशन फ्लैक्चुएट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रही है इमीडिएट। तो कुछ फ्लैक्चुएट तो कर रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ में स्थिरता की कमी दिखाई दे रही है। जो कभी कभी होता है ना कि वो चीज़ें मिल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट जब आप बहुत क्लोज पहुँचकर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है। दिस इज कार्ड ऑफ द रेड एंड वाइट रोज। एक इंट्यूटिव डेक है ये। ओके, यहाँ पर नाड़ी सिस्टम को दिखाया गया है। सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, उसको दिखाया गया है। रेड एंड वाइट रोज को अगर रेड एंड वाइट कलर को अगर मिक्स करेंगे तो कौन से कलर आते हैं? पिंक कलर आते हैं, जो कि फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है कि एक अल्केमिस्ट जो है कुछ बना रखी है। जस्ट फॉर एग्जांपल 2-3 डिफरेंट इंग्रेडिएंट से कुछ बना रखी है, एक प्रोडक्ट क्रिएट होगा। अल्केमिस्ट को वो प्रोडक्ट क्रिएट होने से पहले ही मतलब कुछ अनुभव होने लगते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होने लगते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको इस तरह से मोटे मोटे शब्द से अगर कहें, ग्रुप नंबर 1, आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ निर्माण होने से पहले आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। उससे पहले एक एल्केमिस्ट, एक मैजिशियन जो फाइनल प्रोडक्ट जब लेगा वो तो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, बट इसको जर्नी के रूप से देखा गया है कि आप एक जर्नी को जी रहे हो या फिर चल रहे हो उस जर्नी में। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि मंजिल आपको मिलेगा। क्योंकि जब पिंक की एनर्जी आई है, ये रिसोर्सेस को दिखाते हैं, एम्प्रेस एनर्जी को दिखा रही है। और आपके जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति आ रही है जिसकी जो बहुत वाटर साइन की हो सकती है, और एक सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट। ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। देयर विल बी ए पर्सन जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट देगा। वो व्यक्ति आपको कहेंगे कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, आई विल बी देयर फॉर यू। यहाँ पर वो उस एनर्जी को। दूसरी मैसेज है इस कार्ड में, बॉडी। आपकी जो बॉडी है, आप बॉडी, योर टेम्पल, योर मस्जिद, वो चार्ज है आपके लिए। उस बॉडी का खास ख्याल रखो। बॉडी कुछ रिस्पॉन्स कर रही है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर बॉडी की रिस्पॉन्स आपको मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगेगा। ओके, लेट्स सी। ये ओवरऑल एक मैसेज है। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़े डायरेक्ट मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। रोज़ एक ब्यूटीफुल फ्लावर जिसके साथ रोमांस, प्यार, मोहब्बत जुड़ी है। उसके साथ सांप दिखाई दे रही है, उसके साथ सांप दिखाई दे रही है। स्नेक, कुंडलिनी शक्ति, क्लिनजिंग प्रोसेस, पर्टिकुलरली डिसेप्शन, इस टाइप की चीज़ों को भी दिखाते हैं। तो फूल जो दिख रही है बहुत सुंदर है, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ बिकॉज सांप पकड़ी हुई है उसको। तो आपको यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, क्योंकि सांप एक डेंजर भी है। हम डर जाते हैं ना सांप को देखकर। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आप देखेंगे जब नीचे से गड़ा हुआ धन, जितनी भी धन का गड़ा हुआ धन मिलती है, स्नेक उसका रक्षण में होते हैं।
आज भी ऐसे कई टेम्पल है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, एक टेम्पल के तहखाना में एक दो स्नेक की पिक्चर है, एक जैसे स्नेक बनाया गया है या फिर मंत्र से उस द्वार को बंद रखा गया है, बट स्नेक की पिक्चर है, क्योंकि स्नेक जो है वो धन का रक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक स्नेक है, रोज़ नाम की कोई धन को जैसे वो प्रोटेक्ट कर रही है आपके लिए। यू फील मुझे नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है आप मुझे तो मिल ही नहीं सकती वो चीज़ें, बट इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। वो आप ही के लिए है, जो रक्षण है वो आप ही के लिए वो कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, इमीडिएट फ्यूचर में क्या आ रही है? ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या आ रही है विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच। इमीडिएट फ्यूचर, आई जस्ट लव दिस डेक। इमीडिएट फ्यूचर ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 इमीडिएट फ्यूचर। ओके, कोई डिवोर्स केस चल रहा है ग्रुप नंबर 1, ऐसा कुछ। एक डिवोर्स कार्ड मुझे दिखाई दे, मैं आपको दिखाती हूँ बॉटम ऑफ द डेक। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर बताई, सबके लिए नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। टच द स्काई। टच द स्काई का मतलब असंभव कुछ, इम्पॉसिबल कुछ, जिसको मैं छू पा रही हूँ, जिसको मैं प्राप्त कर पा रही हूँ। यू फील लाइक इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है करना। 32 नंबर 5 इंडिकेट करिए चेंज को। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बाल दिखाई दे रही है, एंड ये सपना है, मेरे डिज़ायर है, जिसको मैं छू रही हूँ, टच कर रही हूँ। रियलिस्टिक अप्रोच, एंड सभी प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सैटर्न का एनर्जी, एंड सैटर्न की एनर्जी में इल्यूशन, सैटर्न की एनर्जी में फैंटेसी वर्ल्ड नहीं चलता है। जो प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा, मतलब ख्यालों की दुनिया में प्राप्त नहीं हो रही है, ये आपको अपनी लाइफ में 3D रियलिटी में प्राप्त होगा। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ यस अनएक्सपेक्टेड इनकम। जैसे आप कमीशन बेस्ड काम करते हैं, आप ब्रोकर हैं, आप ऐसी जगह पर आपका बिजनेस है, आइदर यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आने लगेंगे। लुक दिस रिच पर्सन, दिस बेकर, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी। मैंने गड़ा हुआ धन की बात बताई थी, मैं लॉटरी की बात नहीं कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1, बट ये डेफिनेटली किसी न किसी वे से एक्स्ट्रा, मतलब साइड बाय साइड कोई काम मिल जाना। कमीशन बेस्ड काम है तो बहुत ज़्यादा उस जगह पर आपको कमाई हो रही है, ये होगा, ये चलेगा। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ ना, सूर्य मंगल डायरेक्शन स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं आपकी चार्ट में। जहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न बैठे, लगन है कैप्रिकॉर्न, दसम में ही कैप्रिकॉर्न, आप एरीज एसेंडेंट की है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए 11th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन बन रही है, डेफिनेटली आपके लिए इनकम को बढ़ा देगा। ग्रुप नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, सेल हो जाएगा। दिस इज कोर्टशिप, मैरिज, एंगेजमेंट 3 to 4 मंथ्स के अंदर। मैं आपको बार बार ही बता रही थी कि एक इमोशनल सपोर्ट, एक डेस्टाइन्ड पर्सन जो छोड़कर नहीं चला जाएगा। दिस ए कार्ड, ओके, इनंडेशन, फ्लड, ओवरवेल्म्ड। इसका जो मीनिंग बोला गया है, नील रिवर, इजिप्ट में जो नील रिवर है, जब फ्लड आते थे, फ्लड जब चढ़े जाते थे, तो पूरा जो ग्राउंड था, मतलब वो बहुत फर्टाइल हो जाता था, उसमें क्रॉप्स आते थे। तो इसका मीनिंग जो बोला गया है वो है छप्पड़ फाड़ के कुछ चीज़ें आना, मतलब ह्यूज अबंडेंस, ह्यूज प्रॉस्पेरिटी। जो देवी यहाँ पर है सॉफ्ट डेट, उनको बोला गया है वो प्रॉस्पेरिटी की देवी है, गॉडेस है, ये इजिप्ट में माना जाता है। सो गॉडेस ऑफ द फ्लड क्या लेकर आ रही है? फर्टिलिटी लेकर आ रही है, प्रोडक्टिविटी लेकर आ रही है, अबंडेंस लेकर आ रही है आपके लिए। ओके, एंड यू विल बी ओवरवेल्म, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो ग्रुप नंबर 1, बिकॉज दिस इज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, एक बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ओह, ग्रुप नंबर 1 प्रेगनेंसी। अब देखिए सबके लिए प्रेगनेंसी नहीं, मैं बार बार फर्टिलिटी की बात बता रही थी, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी,
ओके, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, क्योंकि कोर्टशिप है यहाँ पर। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? बर्थ होना, फर्टिलिटी। सो आपके लिए आप प्रोडक्टिव हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सैक्रल चक्र, सूर्य का यार्ड है, सूर्य का जिस तरह से ट्रांजिट हो रही है, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, आपके फेवर में जाएगा, लक आपके फेवर में होगा। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। प्रेगनेंसी सब लिटरल प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी का मतलब है कुछ बर्थ होने जा रही है, आपका न्यू वर्जन भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 1, बट एम्प्रेस का एनर्जी है, मैं टैरो से तो देखूंगी, मुझे बहुत एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, जैसे आपकी रीडिंग में एम्प्रेस मौजूद है। देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। दिस इज कम बैक टू द सेंटर एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कंसासली कंप्लीट होना। मतलब एक महिला पत्नी बनकर कंप्लीट नहीं होती है, माँ बनकर वो पूर्ण होती है। सो यहाँ पर एक पूर्णता है, कंप्लीट होने का एक अनुभव है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कम बैक टू द सेंटर। आप जैसे सेंटर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा हम ग्राउंडेड रहते हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स होगा, आप ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी साधना, आपकी तपस्या एंड सूर्य उत्तरायण, जब सूर्य कैप्रिकॉर्न में मकर संक्रांति के बाद जो 6 महीने रहता है ना, जुलाई तक, जून जुलाई तक जो टाइम फ्रेम रहता है, उस टाइम फ्रेम में साधना, तपस्वी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। और अगर आप ये करते हैं ग्रुप नंबर 1, ये आपको कम्प्लीटली ग्राउंडेड करेगा, आपकी एंग्जाइटी, आपकी डिप्रेशन सब कुछ रिलीज़ करेंगे। लेट मी चेक, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं, देन कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 1, 3 to 4 मंथ्स में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इमीडिएट फ्यूचर में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर अगर कुछ रिवर्स आ रही हैं तो आई विल पिक रिवर्स। थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पर ये अपराइट रिवर्स दोनों एक साथ में ही है कार्ड में। वन टाइम मूव स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मैं एम्प्रेस की बात बता रही थी, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स धन रिसोर्सेस से जुड़ी हुई होती हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ शॉर्ट, जो कि अपराइट आई हुई है। एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब फाइनल क्लैरिटी, कंक्लूशन आफ्टर हार्डशिप, लॉर्ड ऑफ हार्डशिप, स्ट्रगल के बाद जो फाइनल क्लैरिटी, कंक्लूशन मिलती है। वाओ, एम्प्रेस नहीं बट सूर्य ज़रूर आया है एंड हाई प्रिस्टेस आई हुई है। तो अगर देखा जाए, जब हम एम्प्रेस बनने की वो फर्स्ट जो स्टेज है वो हाई प्रिस्टेस ही है, उसके बाद एम्प्रेस है। एंड यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में मुझे को दिखाई दी, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की कार्ड है। अगर कुछ व्यूअर्स जो पढ़ाई से जुड़ी कुछ अध्ययन चल रही है, कुछ डिग्री कोर्सेज आपने ज्वाइन की है, ब्रिलियंट तरीके से ये काम करेगा। मतलब मान लीजिए आपने एडमिशन ली है और एडमिशन आप ले रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसी की वजह से आप धन कमाओगे। यहाँ पर धन आता हुआ दिखाई दे रही है, ये तपस्या है, ये साधना है जो रिवॉर्डेड होने जा रही है, बिकॉज सूर्य सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर सन कार्ड है यहाँ पर, एंड हियर इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट अनफॉर्चुनेटली सूर्य यहाँ पर रिवर्स में दिखाई दे रही है। ये अपराइट सन कार्ड है, ये रिवर्स कार्ड आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई है। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में, वह कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। थोड़ी आपको ना सूर्य को नमन करना, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, आदित्य स्तोत्रम करना और सूर्य नमस्कारम मंत्र जो है, सूर्य को थोड़ी बल दीजिए। अब देखिए सूर्य आपकी बेनिफिक है या नहीं चार्ट में, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, अच्छी तरह से धन का इस्तेमाल होगा, रिसोर्सेस अच्छी जगह पर, आपकी इन्वेस्टमेंट भी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने रीडिंग में एक बार डिवोर्स कार्ड देखी थी आपकी, तो अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है उस जगह पर भी आपको जस्टिस मिल रही है। जस्टिस मिलने के बावजूद भी यू फील लिटिल अपसेट। अगर सच में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी चल रही है, लिटिल बिट अपसेट दिखाई दे रही है। फादर की हेल्थ का खास ख्याल रखिए इमीडिएट फ्यूचर में, ठीक है। देखते हैं क्या मतलब एक फादरली फिगर का एब्सेंट आपको थोड़ी जैसे तकलीफ दे रही है। कोई ग्रैंड फादर हो सकती है, फादरली फिगर, उनकी एब्सेंट, उनकी बिहेवियर आपको थोड़ी अपसेट कर सकता है, या फिर अथॉरिटी हो सकती है, बिकॉज सन अथॉरिटी है। ओके, ग्रुप नंबर 1,
थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट फर्स्ट कमिंग। ओके, दिस वन घूसलैंड। घूसलैंड पास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हियर इज द मेकिंग ए चॉइस। घूसलैंड एंड मेकिंग ए चॉइस। घूसलैंड का मतलब अतीत, टाइम, एक टाइम मशीन इस तरह से आप देख सकते हैं। घूसलैंड अतीत को रिप्रेजेंट करी है। देयर इज ए एक्स और नेक्स्ट, एक्स और नेक्स्ट, देयर इज अ चॉइस हियर। आप यहाँ पर एक चूज़ कर रही हो, क्योंकि देखिए सन कार्ड रिवर्स में है एंड घूसलैंड पे आया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फादर रिलेटेड इशू हो सकती है, या फिर ग्रैंड फादर चला गया है आपके जीवन से, उनको मिस कर रही हो, एंसेस्टर रिलेटेड प्रॉपर्टी आप छोड़ रही हो, सेल कर रही हो, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। बट मेक ए चॉइस, आप बहुत वाइजली चूज़ करते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज आप अपनी टच द स्काई जो ड्रीम है आप उसको छू रही हो, वो मिल रही है आपको। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस इज एक्ट एज इफ, जहाँ जैसा वैसा बिहेवियर होना चाहिए। कैमेलियन स्पिरिट जो समय के साथ रंग बदलते हैं, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। और आप अथॉरिटी के पास अगर आपको ज़रूरत लग रहा है कि उनको बटर लगाने की ज़रूरत है तो बटर लगाइए। कैमेलियन ना रंग बदलते हैं, जैसे समय के साथ साथ अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी में अपग्रेडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। जो भी आइडियाज़ है उसको एग्जीक्यूट करो। बहुत कम लोग होते हैं, आइडियाज़ सबके पास होते हैं, कितने लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन ए गुड वे और इन ए बैड वे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अगर इस डेट में से है। ओके, एंड स्टार कार्ड आपने चूज़ की है, ऑरेंज स्टार। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, अभी जो टाइम फ्रेम चल रही है 3 to 4 मंथ्स के अंदर, तो ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट सूर्य, मंगल, मरकरी एक साथ ही एक राशि में चलेंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पर मार्च की टाइम में जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। सो 3 to 4 मंथ्स हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ए कार्ड ऑफ गोल्ड। गोल्ड जुपिटर से जुड़ी होती है। गोल्ड एक ऐसी एक मेटल है जहाँ पर हम प्रॉस्पेरिटी से इसको देखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी है। गोल्ड की प्राइस भी हाई हो रही है, तो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। गोल्ड खरीदारी हो सकती है, सडन आप मैरिज के लिए गोल्ड खरीद रहे हो। बट मेनली गोल्ड आने का मतलब है आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके जीवन में गुरु आ रही है, मेंटर आ रही है, कोई पर्टिकुलर कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है जिसके गुरु बहुत बड़ी हैं। आप देखेंगे आप 10 लोगों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति, और आपकी परिवार में, आपकी कम्युनिटी, आपकी दोस्त की कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति ऐसा होती है जिसकी बातों पर बहुत इम्पैक्ट होती है, सब पर इम्पैक्ट डालते हैं वो। मान लीजिए वो उसका गुरु बहुत स्ट्रांग है, वो ज़रूरी नहीं है वो टीचर मेंटर की ही काम करते हों, बिकॉज उसके जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, जन्मजात उसके अंदर वो टेंडेंसी है टू गाइड अदर पीपल। तो ऐसे किसी व्यक्ति की सानिध्य में आना और लिटरली आपकी लाइफ में कोई गुरु का आगमन होना, आप मंत्र ले रहे हैं, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट होने जा रही है। जुपिटर अभी जेमिनी में डायरेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको मंत्र मिलना और ऐसे किसी की सुनने अब लगना, मतलब सुनने लगोगे जो व्यक्ति की बातों की प्रभाव आपके ऊपर होगा। आप अपने रूटीन को चेंज कर दोगे, आप अपनी कुछ हैबिट को चेंज कर दोगे पर्टिकुलर फॉर दिस पर्सन। ये कोई भी व्यक्ति हो सकती है। चलिए देखते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर ग्रुप नंबर 2 क्या चेंज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। आप सिट्रिन और योलो एवेंचुरिन सब्स्टिट्यूट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है टू मून एंड बैक, टू द मून एंड बैक, मतलब फिकल माइंडेड एनर्जी, कोई थॉट पर टिका नहीं है। मैंने ये काम करने के बारे में मैंने सोची है बट मैं एग्जीक्यूट नहीं की, ऐसा चल रहा है आपके साथ ग्रुप नंबर 2। बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड थॉट। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग इमीडिएट फ्यूचर में क्या आ रही है आपके लिए। ओके,
आर्ट साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू स्पिरिट फॉर कमिंग फॉर यू 3 to 4 मंथ्स के अंदर ग्रुप नंबर 2 फॉर कमिंग फॉर यू। आप किसी ऐसी व्यक्ति की सुनने लगोगे ना जो माथे में टोपी पहनते होंगे या फिर कुछ टर्बन कुछ ऐसे लगाते होंगे। लेट मी चेक। थैंक यू सो मच। ओके, व्हाट्स कमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। ओके, एक कार्ड आई, दिस इज मैजिक प्रेयर। मांगो जो विश है, डिज़ायर है। ओके, आई जस्ट लव दिस डेक, मुझे बहुत पसंद है ये डेक। एंड जब भी मैं इस डेक को पकड़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है इस डेक की ऊर्जा, एनर्जी जो है बहुत हाई है। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। दिस इज़ बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई का मतलब है एक कोकोनिक पीरियड से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए अभी आप बहुत अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे ना, 6 ऑफ शॉर्ट, टैरो में जो 6 ऑफ शॉर्ट्स होती हैं उसको दिखाया गया है। ये पोर्शन जो है ब्लैक दिखाई दे रही है, जहाँ पर डिफरेंट ज़ोडिएक साइन को दिखाया गया है। ये पोर्शन रोशनी है। जैसे यहाँ पर एक्लिप्स चल रही है, यहाँ पर एक्लिप्स से फ्री हो चुकी है। सो बटरफ्लाई गार्डन भी ऐसे एक पीरियड से बाहर आने की बात बता रही है, जहाँ पर आप एक स्टक फेज से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर। जैसे मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी और बैंक से जुड़ी कोई डॉक्यूमेंट से जुड़ी आपका काम नहीं चल रहा, हो नहीं रहा था, कंप्लीट नहीं हो रही थी प्रोसेस, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही है, या फिर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम कर रहे थे, नहीं हो रही थी, जुपिटर डायरेक्ट होते ही ये काम आपका शायद हो जाएगा, क्योंकि बटरफ्लाई गार्डन है। बट इस कार्ड के मीनिंग बोला गया है एक स्टक फेज से बाहर आना, एक डार्क फेज से एक टनल से बाहर आना। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। मरकरी रेट्रोगेट, इलेक्ट्रॉनिक इशू, कम्युनिकेशन इशू, रिव्यू एवरीथिंग। मरकरी रेट्रोगेट जब होगा वो टाइम फ्रेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए हो सकता है कि कुछ काम में, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, आपके घर में पर्टिकुलर कोई गैजेट्स में इशू आ रही है, आप उसको चेंज कर रही हो। रिव्यू एवरीथिंग, कुछ मेल कर रही हो, डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम कर रही हो, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। मतलब एक एक शब्द, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि ए आने का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक होना, गलत जगह पर मेल सेंड हो जाना, गलत मैसेज सेंड हो जाना, कम्युनिकेशन में दिक्कत होना। तो इस जगह पर आपको थ्रॉट चक्र पर बेसिकली आपको काम करना है। गर्गल की फॉर्म में वार्म वाटर गर्गल कीजिए एंड माउथ वॉश हो, मतलब आपके जो टंग है, आपका जो मुंह के अंदर सफाई बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जब भी कुंडली में मरकरी खराब होती है तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ दिया जाता है कि आपका ओरल हाइजीन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हिटलर का मरकरी कंबैस्ट थे, कोई बताएगा कि उसका कम्युनिकेशन ख़राब है। ग्रेट स्पीकर बोला जाता है जिसका कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा है। नॉर्मली मरकरी कंबैस्ट है, हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं होगा, बट मरकरी कंबैस्ट होने के बावजूद भी इस लेवल के स्पीकर बना, कन्विंसिंग स्किल रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसकी पीछे अध्ययन रही है, प्रैक्टिस रही है बहुत ज़्यादा। वो लिखते थे, बोला जाता है वो अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करते थे, लिखते थे, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे। कोई प्रैक्टिस के बारे में नहीं बात करता है, रिजल्ट देखता है। तो मरकरी रेट्रोगेट, रिव्यू एवरीथिंग, एग्जीक्यूट करने से पहले 10 बार देखना पड़ेगा क्या मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ या नहीं। कोई फीमेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, मे भी आपसे इससे बड़ी हो सकती है, मैच्योर वुमेन, एंड दिस अ ग्रेट फॉर्चून। मैं आपको यही बता रही थी कि आपकी लाइफ में फॉर्चून आने जा रही है, ब्लेसिंग्स आने जा रही है। किसी महिला के हाथ पकड़कर हो सकती है, कोई महिला आपकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, कोई आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बट देयर इज़ ए फीमेल ब्लेसिंग्स, इसके थ्रू से आना, ग्रेट फॉर्चून, ब्लेसिंग्स आना। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ द रेस्क्यू एंड लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर एक पर्सन जैसे स्टक है एक जगह पर, एक पैरासूट लेकर एक व्यक्ति आ रही है एंड इसको वो रेस्क्यू कर लेकर जाएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से कैसल में स्टक है।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा आपकी स्टक सिचुएशन में। तो वही आपको बताएं कि एक डार्क पेज से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है आप। एंड क्रिएशन एंड आर्टिस्ट्री, गॉड ऑफ पॉटर। देखिए कुछ बनाया जा रही है। एंड मुझे तो यहाँ पर लायन दिखाई दे रही है, जैसे नंबर 28 नंबर भी दिया गया, सूर्य के नंबर दिया गया है। क्रिएशन एंड आर्टिस्ट्री, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर फॉर्मेशन, क्रिएट होना, आपकी क्रिएशन, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फर्टिलिटी, ये इन्हांस होता हुआ दिखाई दे रही है। देखिए पॉटर आने का मतलब है कुछ निर्माण हो रही है आपके लिए, कुछ रीस्ट्रक्चर हो रही है आपके लिए। देखते हैं प्रैक्टिस डेली, मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पर कुछ चीज़ को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर कोई ना मेडिटेशन, योगा, इसको प्रैक्टिस कर रही है। तो हो सकता है आप पहले करते थे और नहीं, आप बंद कर चुके हैं, बट आप 3 to 4 मंथ्स में आपने फिर से उसको स्टार्ट किया। डेली बेसिस में प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दे रही है। फ्लो विथ डिवाइन टाइमिंग, कोई फोर्स नहीं करना है चीज़ों को, कब होगा नहीं हो रही है, जस्ट गोइंग विथ फ्लो। चलो डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। दिस ए कार्ड ऑफ डिवोटी। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना, तिरुपति में केस दान होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इसके केस को अगर देखेंगे, इट लुक्स लाइक वेव ऑफ सी, समुंदर का एक वेव, लहर की जैसे दिखाई दे रही है ना। एंड ये नाव लेकर किसी डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। जो 6 ऑफ शॉर्ट्स में एग्जैक्टली यही कार्ड, इसी तरह से कार्ड को दिखाया जाता है 6 ऑफ शॉर्ट्स में। तो डिवोटी का मतलब आप आइदर गुरु की ओर जा रही हो, कोई डेटी की ओर जा रही हो, और कोई पिलग्रिमेज की ओर जा रही हो, क्योंकि डिवोटी है, डिवोशन के साथ जाना। एंड फाइंड योर मोटिवेशन, इट लुक्स लाइक धनु राशि, लुक दिस बो हियर। एंड धनुष दिखाई दे रही है, बाण दिखाई दे रही है, जो एग्जैक्टली सजिटेरियस की सिंबल होती है। हमें सजिटेरियस साइन से क्या मिलती है, 9th हाउस का जो एनर्जी होती है वो हमारी धर्म है, गुरु, जो आपके अंदर की गुरूर को मिटा दे। मैं बार बार जुपिटर की बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जुपिटर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर धनु भी आई है। गुरु जो आपकी अंदर की गुरूर को मिटा दे, गुरु वो है जो आपके अंदर ज्ञान के प्रकाश लेकर आए। फाइंड योर मोटिवेशन, आपको मिल रही है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी वजह से जो नहीं कर पाओगे ऐसा लग रहा था, वो भी आपको लग रहा है नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि गुरु ने ज्ञान भरी है। ओके लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इमीडिएट फ्यूचर में। कोई मुश्किल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, क्योंकि स्टार आई मतलब ऑप्शन में है, जैसा आपको लेकर चर्चा हो रही है, आपके किसी वर्क को लेकर, किसी काम को लेकर कि बहुत अच्छी तरह से आपने एग्जीक्यूट करा है उसको। यू विल बिकम स्टार विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर, ऐसा कुछ कर्म यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर कोई लेडी सर्वाइव की है बहुत टाइम तक, देन पैरासूट में कोई रेस्क्यू कर रहा है, तो आपकी सर्वाइवल रेट इतनी हाई है, इतनी मुश्किल दौर में आपने अपने आप को बचा कर रखा, काम भी किया, इसके लिए तारीफ मिलेगा। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2। ऐसे आपके किसी काम काज को लेकर परिवार भी बहुत हैरान है कि तुमने कैसे कर लिया इसको, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू, कैसे तुम्हारे लिए पॉसिबल हुई, तुम तो ऐसे नहीं थी। तो इस टाइप की एक एनर्जी नज़र आ रही है। देखते हैं क्या मैसेज है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। क्या मास्टर कार्ड की एनर्जी है। ओह माय गॉड, दिस इज एम्प्रेस अपराइट, फीमेल ब्लेसिंग्स, माँ की ब्लेसिंग्स। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक फीमेल आई थी, मैच्योर वुमेन आई थी। यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर बनाई जा रही है वो लायन की दिखाई दे रही है, जो अथॉरिटी को दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी क्वीन बैठी है, जिसका जो चेयर है, चेयर का जो हैंडल है वो लायन की है। सो लियो की एनर्जी और सूर्य का एग्जॉल्टेड होना एरीज में, जो एरीज सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 2। एंड इम्प्रेस आने का मतलब है आपकी लाइफ में आइदर फीमेल ब्लेसिंग्स हैं और प्रेगनेंसी, रिसोर्सेस आना, आपकी लाइफ में पत्नी का सुख, कोई फीमेल पार्टनर का सुख यहाँ पर मिल सकती है। आपकी लाइफ में अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप टनल से बाहर जा रहे हो, क्योंकि ये रोशनी है, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एम्प्रेस। Okay, the man in a deep love. Oh my God, look at this card.
दिस इज़ एक्चुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ 10 ऑफ शॉर्ट्स। 10-10 की पोर्टल है ये, 10-10। 10 ऑफ शॉर्ट्स में देखिए एक व्यक्ति हाथ जोड़कर अपनी सारी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है, या फिर एक जैसे मंत्र से बंधा गया है एक व्यक्ति को शॉर्ट्स में, एंड वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है, यूनिवर्स रिलीज़ कर रही है उस बैड फेज से। एंड हियर इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे पुनर्मिलन होना, रिकन्सिलिएशन और फैमिली ब्लेसिंग्स, घर में कोई ऐसे बच्चे का आगमन, ये एक्चुअली अबंडेंस है। 10-10 आने का मतलब है इट्स न्यू बिगिनिंग्स। एंड हियर इज़ द किंग ऑफ कप्स। हियर किंग ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर एम्प्रेस है एंड एक मेल फिगर भी आया हुआ है, तो वो वो इमोशनल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको एक व्यक्ति से मिलने जा रही है। किंग ऑफ कप्स ये भी बताती है कोई अपनी फीलिंग्स, अपनी जो मन की बात है वो शेयर कर रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। दिस ए कार्ड ऑफ फ्रीडम इज योर, स्वतंत्रता। हॉट स्पिरिट आने का मतलब है मूवमेंट, ट्रैवल, जर्नी, होम कमिंग एनर्जी और किसी जगह पर जाना ट्रैवल कर कर। बट फ्रीडम इज योर्स, आप मुक्त स्वतंत्र। एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा वो सुखी है जो व्यक्ति स्वतंत्र है, फ्री। मेरे पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं बट मैं अपने पैसे का अपनी तरह से अकॉर्डिंग खर्चा ही नहीं कर सकती, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो व्यक्ति जो स्वतंत्र हैं, जो आबाद हैं, वो सबसे ज़्यादा सुखी है। तो फ्रीडम इज़ योर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बी प्लेफुल। बी प्लेफुल का मतलब आपकी लाइफ में इंटरटेनमेंट आ रही है, आपकी लाइफ में वो जो होता है ना कि बच्चों वाली एनर्जी, जो वो मुस्कुराहट होती है, वो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स इमीडिएट फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड आई आपने चूज़ की है, आई सिंबल को। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ऑब्जर्वेशन पावर, आई से आपकी आई ट्रीटमेंट हो सकती है। ऑब्जर्वेशन पावर यहाँ पर आपकी स्ट्रांग हो सकती है। वैसे 1, 4, 7 ये तीनों ड्राइवर नंबर की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली 4 and 7 का। चलिए देखते हैं कोआगुलेशन, जो मेन कार्ड है यहाँ पर कोआगुलेशन। लिक्विड से सॉलिड में फॉर्मेशन, इसको दिखाते हैं कोआगुलेशन, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रही है कि कुछ चीज़ें खिचड़ी पकी हुई है। जैसे कोआगुलेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट धीरे धीरे सॉलिड फॉर्मेशन ले रहा है, फॉर्म करे सॉलिड में, तो अलग तरीके से एलिमेंट का पता नहीं चल रही है। तो हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को लेकर आप बिल्कुल अनसर्टन है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, आई डोंट नो व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम। आप कोई सिचुएशनशिप में हैं, कोई रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसे कोई जॉब में हैं, ऐसे कोई प्रोफेशन में हैं, ऐसी कोई हालात सिचुएशन है जिसके आउटकम को लेकर अगर आप अनसर्टन है, दिस इज़ योर रीडिंग। क्योंकि कोआगुलेशन दिख रही है सॉलिड फॉर्मेशन, बट व्हाट्स द एलिमेंट, द आउटकम। ये प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस येस भी हो सकती है, नो की तरफ भी जा सकता है। लेट मी चेक, देखते हैं व्हाट्स। कार्ड शफलिंग के दौरान मेरी कैमरा बंद हो गई थी, कुछ तो यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या आ रही है चेंज आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 3 क्या चेंज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। लेट्स सी 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच, माय गुडनेस। ओके ओके, लेट्स सी। थैंक यू। 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रही है। 3 to 4 मंथ्स के अंदर ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट और चेंज आ रही है। थैंक यू। माय गुडनेस, नीचे ही गिर गई कार्ड। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ से। देखते हैं क्या एनर्जी है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर। डेस्टिनी कार्ड से देखते हैं ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग फॉर यू विद इन 3 to 4 मंथ्स। यस, क्लीनिंग हाउस, घर क्लीन होना या फिर कुछ क्लटर फ्री
हो रही है, आप एक्सेस कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है, घर परिवर्तन हो सकती है, एक रेंट में आप थे, दूसरे किसी रेंट हाउस पे आप जा रही हो, रेंट ले रहे हो दूसरी जगह पर, रिलोकेशन वगैरह हो सकती है, घर की साफ़ सफाई हो रही है, दिखाई दे रही है। तो रिलोकेशन के टाइम फ्रेम में जब घर बदलते हैं, चेंज होती है, और क्लीनिंग हाउस क्लैटर फ्री करना, एक्सेस जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते उसको दे देना, फ्री करना। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड दिखाई दे वो है फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, भाग्य का साथ मिलना। जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा मार्च के महीने में, एंड जुपिटर का डायरेक्ट होना, सैटर्न का डायरेक्ट रहना, एंड बाकी प्लैनेट सूर्य मंगल का यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे शनि की राशि में। एंड कुंभ राशि में आने का मतलब है ये इनका बिहेवियर थोड़ी अलग तरह से चलता है। कुंभ राशि अनप्रेडिक्टेबल एक जोडिएक साइन होती है, जहाँ पर 3D से 5D रियलिटी में मैनिफेस्टेशन पावर होती है कुंभ में। तो ये जब भी कोई प्लैनेट इसमें आते हैं उसका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ी डिफरेंट ही होती है। इच्छा पूर्ति की भी घड़ होती है। काम जो होती है, काम त्रिकोण, वो लास्ट हाउस होती है कुंभ राशि। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ काम वासना से जुड़ी, कुछ डिज़ायर से जुड़ी हुई फॉर्चून आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। ओके, देखते हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पर कोआगुलेशन में दिखाई दे रही थी, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। दिस इज़ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, दिस इज़ 1000 रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। मतलब आपका मान लीजिए जुपिटर अभी तो रेट्रो है, मार्च में डायरेक्ट होगा, कुछ काम को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, वो काम आपकी रिवॉर्डेड होने जा रही है। राजा बैठा है, रानी है, यहाँ पर क्वीन बैठी है, एंड नीचे जो है सभी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये प्रमोशन हो सकती है, एरीज सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना जहाँ पर आपके लिए एडमिरेशन है, रिस्पेक्ट है, लोग या फिर कलीग सभी जैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है आपको। आप ये कंग्रेचुलेशन डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि क्वीन मौजूद है, किसी की शादी हो सकती है, और ये प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि फॉर्चून यहाँ पर है। एंड नंबर 8 सैटर्न का एनर्जी है, मतलब लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ आ रही है, सक्सेस दे सकता है। वेविंग फ्लावर्स 3-3, ये भी ब्लेसिंग्स की बात बोल, मतलब ब्लूजम स्प्रिंग सीजन, विंटर की बात स्प्रिंग सीजन आ रही है। तो स्प्रिंग सीजन आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही है। मैं रीडिंग भी देख रही हूँ 3 to 4 मंथ्स के लिए, बट स्प्रिंग सीजन हाईलाइटेड हो रही है आपकी रीडिंग में। एंड ब्लूजम होकर आना, फॉर्चून ब्लूजम होकर आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज़ प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, इन्वेस्टमेंट होगा आपके पास जो भी है, आप इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो मनी आई, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब ये एक ह्यूज अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का फ्लो होना, एंड यहाँ पर प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है। कोई ले नहीं सकता आपसे, छीन नहीं रही है आपकी ब्लेसिंग्स, बट आपको थोड़ी शेयरिंग मेंटेलिटी भी रखना ज़रूरी है। आपने 100 रुपये कमाए, 100 रुपीज़ कमाए, 1 रुपये आपको डोनेट ज़रूर करना चाहिए। मनी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। सो टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होती है, तब मैनिफेस्टेशन काम भी नहीं करता है। मुझे एक ही चीज़ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्योर इंटेंशन के साथ चाहिए, जहाँ पर मैं दूसरों को हार्म नहीं कर रही हूँ, वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। तो क्या चाहिए, एंड द साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, सो समथिंग बिगिनिंग, यही मैं बोल रही थी। मैनिफेस्ट हो रही है एक न्यू बिगिनिंग्स, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक नया शुरुआत हो रही है। जैसे मूल नक्षत्र जो है एस्ट्रोलॉजी में माँ भद्रकाली से वो जुड़ी होती है, वो एक साइकिल ब्रेक करते हैं। धनु की जो मूल नक्षत्र होते हैं, साइकिल को वो ब्रेक कर देते, कम्प्लीटली एक रीस्ट्रक्चर करते, रीफ्रेम करते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ रीफ्रेम होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज टॉयल एंड लेबर, एंड द लवर्स कार्ड इज हियर। द मेन फीमेल इज हियर। Oh my God, this is the number 13, wealthy man. So look at this. This is actually couple here, female and the wealthy man. So यहाँ पर कपल की कार्ड आई हुई है, लवर्स कार्ड यहाँ पर मौजूद है, मतलब यहाँ पर प्यार मोहब्बत की कुछ सिचुएशनशिप चल रही है। ये डेफिनेटली, एंड आप अगर प्योर डिवोशन के साथ, इंटेंशन के साथ आप एफर्ट्स लगा रही है, एंड डेफिनेटली वो उस जगह पर रिकन्सिलिएशन और आपकी रिलेशनशिप फ्रूटफुल होकर मैनिफेस्टेड हो रही है। मतलब वो 3D रियलिटी में इनटू द मैटर कन्वर्ट हो रही है। यही तो है कोआगुलेशन, क्योंकि आई डोंट नो द आउटकम। मैं शुरू में आपको बताई आउटकम का कुछ पता नहीं चल रही है, बट कुछ मैनिफेस्ट हो रही है। कोआगुलेशन लिक्विड सॉलिड में फॉर्म हो रही है। आप गोइंग विथ फ्लो जाओ बस, ग्रुप नंबर 3, एंड
जो भी आप रिलेशनशिप में हो, आप प्रोफेशन में हो, आप जो भी कर रहे हो ना, पूरी 100% डिवोशन के साथ काम को कीजिए, क्योंकि लवर्स मौजूद है, वेल्दी मैन एंड द मेन फीमेल, ये रिवॉर्डेड होगा, एंड देयर विल बी अ रिच वेल्दी पर्सन फॉर यू। मैं मनी की बात नहीं बता रही हूँ, बट यस देयर इज ग्रेट फॉर्चून रिगार्डिंग रिसोर्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद दिस अडोर द टेम्पल, बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई दे रही है, लुक एट दिस, एंड मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ द फीदर हियर, ओके, दिस इज़ द फीदर हियर, कैन यू सी दिस। सो यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं कि आप, फीदर आने का मतलब है जो पीकॉक फीदर होता है, आप देखेंगे ड्रीम कैचर में लगाए जाते हैं। पीकॉक फेदर को लेकर काफ़ी कुछ गाइडेंस दिया जाता है कि पीकॉक फेदर जहाँ पर होते हैं नेगेटिविटी नहीं होती है। सिर्फ मतलब कृष्ण क्यों पीकॉक फेदर लगाते थे उसकी कई सारे रीज़न बोला गया है, बहुत सारी स्टोरी भी है उसकी, बट यहाँ पर देखिए मतलब एक कृष्ण की एक स्ट्रक्चर को दिखाया, बहुत सारी ज्वेलरी हो सकती है, एक्सपेंसिव चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट, जैसे 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप कोई गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड हो सकते हैं, और जो बोहेमियन स्टाइल का जो चीज़ होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो फीमेल बहुत यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो ज्वेलरी वगैरह होती है, अब बहुत सारी खरीदारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, ओके, बट एक्सपेंसिव, लग्जूरियस, लैविश चीज़ों पर यहाँ पर आप खर्चा हो गया। अगर परफ्यूम भी आप खरीद रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव है। बॉडी को सजाना, टेक केयर करना, बहुत सारी एक्सपेंसिव बॉडी केयर प्रोडक्ट जो होती है आप इन्वेस्ट करें उस जगह पर। नज़र नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पीकॉक फेदर कहते हैं कि नज़र नहीं लगना चाहिए, नज़र से बचाते हैं। ऑनर द प्रोसेस, दिस इज़ द बटरफ्लाई, मतलब एक प्रोसेस आपके जीवन में चल रही है एंड आपको बोला जा रहा है इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। एंड अगेन यहाँ पर स्प्रिंग सीजन को ही बैकग्राउंड में दिखाया गया है। स्प्रिंग एंड ऑटम दोनों सीजन आपके लिए अपकमिंग टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट मैं जो टाइम फ्रेम में देख रही हूँ स्प्रिंग सीजन आ रही है। सो जस्ट फॉलो करो एंड ऑनर करो इस प्रोसेस को। सी 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या चेंज आ रही है इमीडिएट फ्यूचर में। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव स्पिरिट, वन टाइम मूव। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज द चैरिट, द मेन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। चैरिट का मतलब समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। चैरिट का मतलब स्लो विक्ट्री है। नॉर्मली जब हम टैरो में चैरिट कार्ड को देखते हैं, दो जो घोड़ा रहता है वो बैठा हुआ रहता है, वो चल नहीं रहा, बट इस डेक में देखिए दोनों एकदम रनिंग कंडीशन में है, मतलब बहुत देर नहीं है, बहुत डीले नहीं है इस विक्ट्री, बिकॉज चैरिट विक्ट्री है, स्लो है, बट विक्ट्री कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, विक्ट्री एनर्जी। एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज अश्योर्ड फॉर यू। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ दुम धड़क का बहुत रेस में जैसे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, स्पीड में कोई चीज़ें आ रही है, बहुत डिले नहीं है इस फॉर्चून को आने में आपकी लाइफ में, ओके। देखते हैं थोड़ी सपोर्टिंग कार्ड, ओके। आपने शायद बहुत ज़्यादा लाइफ में इन दिनों हारा हुआ महसूस करना, क्योंकि सपोर्टिंग कार्ड में विक्ट्री किस चीज़ में आ रही है आपकी, 5 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में। बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन शायद आपने देखी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड रिवर्स में आई है। 2 ऑफ शॉर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति एकदम चुपचाप बैठ गया है कि मुझसे और नहीं होगी, मैं और नहीं लड़ पाऊंगी। 5 ऑफ शॉर्ट्स में भी कोई व्यक्ति हार कर सब कुछ खो कर बैठा हुआ है, जैसे और कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं, सब खो गई है। 2 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत डिफीटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। हियर इज द एस ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज द फाइनल विक्ट्री, अगेन द कंक्लूशन, क्योंकि एसेस की एनर्जी मेजर अरकाना की जैसे ही एनर्जी को वो होल्ड करते हैं, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाते हैं। द व्हील, द मेन कार्ड जो है जुपिटर का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर कि लक टर्न में ले रही है, लक टर्न में आ रहा है, आपकी फेवर में आ रही है। दिस इज 1001 पोर्टल ऑल्सो, दिस इज नंबर 1 कार्ड एसेस एंड 10 व्हील। तो 1001 पोर्टल क्या बताती है, न्यू बिगिनिंग्स को बताती है। एंड दिस इज द विक्ट्री। कहाँ विक्ट्री आ रही है, जहाँ पर आप हार चुके थे, आप रिजेक्शन देख रहे थे, ह्यूमिलिएशन देख रहे थे, उस जगह पर आपके लिए विक्ट्री है। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक वन मोर कार्ड्स। ग्रुप नंबर 3 कुछ और कार्ड से देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इमीडिएट फ्यूचर में। वन टाइम मोर स्पिरिट, आपको ना ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। ग्रुप नंबर 3, सीरियसली, ओके।
एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लवर्स कार्ड आई है एंड लुक दिस लवर्स कार्ड। दो डिफरेंट डेक से, एक सेकेंड, दो डिफरेंट डेक से लवर्स कार्ड है। ये टैरो से आई है, ये ओरेकल मैसेज से आई है। एंड हियर इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आई हुई है। तो आपको एक चीज़ बोला जा रही है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने की। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आपको लग रहा है कि शायद नहीं होगा, शायद ये कनेक्शन फ्रूटफुल नहीं है, आप और भी 10 जगह पर आप देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। आप एक कनेक्शन को लेकर बैठे हो और वो डिवोशन के साथ है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। इसका मतलब है आप ट्रस्ट नहीं कर रही हो प्रोसेस को, आप उस कनेक्शन को ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो, या फिर उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ है जिस जगह पर आप ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नहीं है आपकी, जो ठीक नहीं है। लवर्स का एनर्जी है, आप जो दे रहे हो वो कोई ले रहा है, कोई रिसीव कर रही है। आपका जो इमोशन है कोई उसको रिवर्ट दे रही है, उसको फीडबैक दे रही है। लवर्स रिकन्सिलेशन, दो डिफरेंट डेक से लवर्स कार्ड है। आपको प्रोसेस, ऑनर द प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रही है, जो ह्यूमिलेशन चल रही है, जो रिजेक्शन चल रही है, ये डेफिनेटली उसके पीछे कुछ कारण है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लान तो आपके लिए रखा है। बॉटम ऑफ द डेक में दिस इज़ द मून कार्ड जो कि रिवर्स में है एंड सूर्य देखिए अपराइट आया हुआ है। मून रिवर्स में आने का मतलब है आप बहुत एग्रेशन में हैं, आप इंट्यूटिव नहीं हैं, आप साइकिक पावर को आप एनहांस नहीं कर रही है, रादर आपके अंदर जैसे कुत्ते काटने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जो मून कार्ड में एक कुत्ता बहुत शांत है, डॉग, बट ये डॉग जैसे अभी काट देगा किसी को, सामने जो भी मिलेगा, तो क्या एग्रेशन है रिलेशनशिप के प्रति, कुछ नहीं होगा, वो तो शादी नहीं करेगा, या फिर अपने जीवन को लेकर हो सकती है। सन, मून, इन एंड यांग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसी कनेक्शन जो डिवाइनली गाइडेड है, इन एंड यांग, बट द मून इमोशनली फुलफिल्ड महसूस ना करना। तो ये जो पोर्टल है आपका, विश्वास ना करना, ट्रस्ट ना करना, आप उसको ब्रेक करना, उस साइकिल को ब्रेक करना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। देखिए सन कार्ड अपराइट आए हैं, 2026 सूर्य का ही यार है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। ईगो क्लैश ना हो किसी भी जगह पर, इस जगह पर ग्रुप नंबर 3 थोड़ी ध्यान दीजिए। दिस इज नो योर वर्थ, यू आर वर्दी। आप जो भी है, जैसे भी है, बेस्ट है, परफेक्ट है अपनी तरह से। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज बी एट होम। थोड़ी अपनी एक जोन क्रिएट करना, इसीलिए आपको एक कार्ड आई थी एडोर्न द टेम्पल। अपनी टेम्पल, अपनी बॉडी को सजाओ। किस तरह से सजाएंगे, सब ज्वेलरी की बात नहीं हो रही, टेक केयर करना, स्किन केयर करना, बॉडी केयर है, आपकी हेल्थ, उस पर ध्यान देने के लिए बोला जाए। ऑटोमेटिकली वेनस को एक्टिवेट करेगा। आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, स्किन केयर का ख्याल रखते हो, आपका वेनस एक्टिवेट है उस जगह पर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।